जी के चरणों में सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारा जो शिविर चल रही है 20 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक, ये हमारा आध्यात्मिक साधना शिविर जो एनडीएस का, ये हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का जो गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी, ये 50 साल हुई, उसी के उपलक्ष्य में हम ये शिविर रखे थे और साधकों लोगों को बुलाए थे। और यहाँ गुरु जी के चरणों में हम ये सब चीज़ें सेवा, यही सेवा समर्पित करें। तो हमारे पास जो साधिका आए हैं वेस्ट बंगाल से, तो उन्होंने, हम बताएंगे उनको क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ कैसे पता लगा, यहाँ क्या लाभ हुआ, ये सब चीज़ें वो उनके मुख में से सुनाएंगे। लेकिन वो मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा ये हिंदी। तो उनके साथ जो उनका चाचा ससुर आए हैं, उन्होंने बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम इनको हुई और कैसे उनका जर्नी हुआ एनडीएस का, और क्या ये सब चीज़ें वो खुद बताएंगे ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो बताओ बेटा, आपका नाम बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, सब कुछ परिचय दो और मेरा फिर नाम बताओ। मोहम्मद शमशेर आलम है। मैं वेस्ट बंगाल का कलकत्ता सिटी का रहने हूँ, पार्क सर्कस 7 पॉइंट पे। मेरा मोबाइल नंबर है 9062594044। दोबारा बता दो और मेरा थोड़ा मोबाइल नंबर है जोर बताओ, हाँ आवाज़। 9062594044। जी। ये 2020 में इनको मई मार्च से 22 मार्च से ना 22 मार्च। हाँ 22 मार्च से हुआ था। एक्चुअली इसको हुआ था तो जनवरी से। 2022 जनवरी हाँ से क्या हुआ था? 22 जनवरी से इनके हाथ में थोड़ा सा ये मूव नहीं काम करने लगा था, हल्का सा पैरालाइज हुआ था। अच्छा। कुछ दिन दिखाने के बाद एक आध महीना बाद इसको पैरालाइज टाइप का हो गया। तो ये हमारे मम्मी जब बीमार हुई थी, जब ये आई थी मेरे घर पे, तो हम लोग देखा कि इसे पैरालाइज हो गया। तो इसे लेकर के मैं कलकत्ता में लेके चला। कलकत्ता में मैं दिखाने लगा था अपोलो में। अपोलो हॉस्पिटल में जब दिखलाया तो 10 दिन तक मेडिसिन चला, 15 दिन तक। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा। जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा तो उस सीटी स्कैन में कुछ आया, तो उसे कंफर्म करने के लिए एमआरआई करवाया। जब एमआरआई करवाया तो वो कंफर्म हो गया कि इसका सर पे ट्यूमर है। अच्छा। तो उस टाइम मैं अपने जीजा जी के घर पे था और मुझे बहुत सारा बुखार आ गया था। तो मैं वहाँ चला गया। तो विदाउट मेडिसिन छोड़ करके, हम सारा मेडिसिन छोड़ करके अपने भैया के पास चले गए थे एनडीएस करने के लिए। हम्म। मैं वहाँ से इन लोग को सजेशन दिया था कि जब ऐसा बात हो गया है तो इसे एनडीएस में रिफंड कर दो। लेकिन एनडीएस का इन लोग नाम नहीं जाना था, न कभी सुना था। हम्म। तो इन लोग सारे घर वाले लोग प्रेशर करके मतलब समाज के डर से इन लोग ऑपरेशन करवा लिया है। जब ट्यूमर निकाल दिए। ऑपरेशन, हाँ ट्यूमर हल्का निकाल, जितना मतलब डॉक्टर को समझ में आया वो उतना वो निकाला। अब थोड़ा। बायोप्सी किया तो ये 3rd स्टेज का कैंसर निकला। अच्छा, जो ट्यूमर निकाले उसी को भी आसपास भी करे। हाँ उसी को, फ्लो को निकाल करके वो ऑपरेट किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऑपरेट किया हुआ है। हम्म। तो इसे 3rd स्टेज का कैंसर हुआ। तो हम लोग के पास दो ही ऑप्शन रहा, या मेडिसिन में जाओ या एनडीएस में आओ। लेकिन अगर एनडीएस में मैं मेडिकल में जाता था तो मेरे पेशेंट को रेडिएशन रखने का बाद, तो मुझे मालूम है कि रेडिएशन में कितना जलन होता है और कितना तापमान देता है। तो मैं बोला जब मौत है ही है तो उधर नहीं जा करके इधर ही इसके मरना है। अगर मृत्यु लिखा हुआ है, अगर खुदा मौत दिया है लिखा हुआ, तो सारा दुनिया का डॉक्टर बचा नहीं सकता। और कोई भी एनडीएस वाले इसको रिकवर नहीं पर कर पाएगा। अगर मौत नहीं है तो एनडीएस में 100% रिकवर है। तो ये एनडीएस चालू किया तो 15 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट नज़र आ गया था। वो क्या बेड पे थी? हाँ ये बेड पे थी ऑलरेडी। अच्छा अच्छा। तो इसे हम लोग पकड़ करके शौचालय ले जाते थे। तो वहीं से एनडीएस स्टार्ट हुआ। तो 15 से 20 मतलब 1 महीना होते तो ये कंप्लीट हो गई थी। 8 आना।
और 1.5-2 महीना होते होते ये पूरा कंप्लीट हो गई थी। तो वो आप क्या कराते थे इनको? क्या जूस मतलब क्या लेती थी? निर्जला वगैरह भी करती हाँ, थी? निर्जला करती थी। 3 दिन का निर्जला करती थी, जूस पे रखती थी। 3 दिन अच्छा। का निर्जला करती थी, जूस पे रखती थी। पहले तो हम्म 15 दिन इसे कुक फूड छुड़ाने में हम लोग को प्रैक्टिकल करवाने पड़ा। हम्म जब 10 दिन का बाद कुक फूड जब छोड़ा, हम्म तो इसे एनडीएस पे पूरा हम लोग को फॉलो करवा रहा था। तो 1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो गया नॉर्मल इंसान का तरह। लेकिन चलने फिरने हाँ, लगे, काम चलने करने फिरने लग लगा था, गए। घर का सारा काम कर लेता था A to Z। हम्म ये अपना कपड़ा खुद से धो लेती थी, बाल बच्चे लोग को इसका धो लेता था, अपने घर वाले को हाथ बटा देता था, सेवा कर लेती थी सबका। पूरा हम्म हॉल है जितना बड़ा, इतना बड़ा काम कर लेती थी। हम्म लेकिन ये अगस्त में मेरा भाई का कुछ हुआ था, मेरा भाई का इसमें कैंसर हो गया, तो मेरा भाई थोड़ा सा डेट हो गया, रिकवर नहीं हो पाया, थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया, वो थोड़ा सा अस्कता दिया और हिम्मत नहीं किया। हम्म तो वो तो एक्सपायर हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं आ पाए थे। हम्म जब मैं सुरेश जी का सुना था कि ऐसा ऐसा बात है, तो सुरेश जी का जब रिपोर्ट नहीं आया था, जब मैं वीडियो देखा था यहाँ का बारे में, हम्म तो हम लोग आने का तो हम लोग बहुत पहले यहाँ आते हैं, लेकिन घर में ऐसा हादसा हो गया था, इसीलिए हम लोग नहीं आ पाए थे। इसलिए हम लोग लेट हो गया था। लेट हो गया था। तो हम लोग 19 फरवरी को यहाँ पहुँच गया था सर। 2023 19 फरवरी को हाँ, पहुंचे इधर आप। 17 फरवरी को कलकत्ता से निकला हूँ, 19 फरवरी को 2023 को मैं यहाँ पहुँच गया। हम्म और पहले से तो थोड़ा ये ठीक हो रहा है, और उम्मीद है कि ये 1-2 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा। इसलिए रिकवर हो गया था, ये बैक हो गया इसका कुछ गलती से। जैसे इनका एनडीएस करवाने वाला इनका खालू थे, उसका नाम है मोहम्मद हैदर। हम्म वो काफ़ी दिन से एनडीएस में है, तो ये इनके खुद के गलती से हुई है। और ये कहाँ गलती किया है नहीं किया है, वो थोड़ा सा कुक फूड ले लिया था और ये क्रीम यूज़ कर ली थी बॉडी पे अपना। इसी वजह से कुछ रिफ्लेक्शन इसको बैक हो गया था। इसको बोल दिया था कि झटका देगा। वो हम लोग को बहुत सा बताया था कि बहुत सा कारण से ये झटका देगा, लेकिन वो झटका नहीं दिया था उस टाइम। थोड़ा सा नाक से येलो टाइप का निकलता था, कभी ग्रीन टाइप का निकलता था, 15 दिन 20-20 दिन, लेकिन उस टाइम झटका नहीं दिया। इधर आए हैं तो इस बार में 2 बार इसको झटका दिया है। एक बार रात में दिया था, तो मैं सुरेश जी को फ़ोन किया था, तो शायद काफ़ी रात थे तो नहीं उठे थे। अंकित भाई लेकिन उठे थे। अंकित भाई आए थे, तो अंकित भाई बताए हैं। तो और इसमें माता जी का बहुत सहयोग रहता है कि लोगों को हिम्मत देता, और लोगों घर पे नहीं कर पाते हैं कि बहुत सा। और यहाँ सेंटर पे लोग इसलिए करते हैं, एक दूसरे को देख के ज़्यादा हिम्मत होती है। मैं अपने लाइफ में कभी नहीं किया हूँ 2 टाइम पे। मैं एक टाइम में पक्का लेता हूँ और 2 टाइम में नहीं लेता हूँ, लेकिन यहाँ 9 दिन तक मैं कुछ नहीं लिया हूँ, जूस पे रहा हूँ। 2 टाइम जूस रहा, 3 टाइम, जितना भी टाइम में जूस यहाँ मिला है मैं जूस पे रहा हूँ। यहाँ सेंटर पे इसलिए अनुभव होता है कि सबको, लोगों को देख करके अपने को भी हिम्मत मिलता है, और लोगों को इस यहाँ मॉडिफाई होता है। लोग माता जी 1 घंटा करके 2 टाइम 3 टाइम वितरण कराते हैं, उससे लोगों को हौसला बुलंद होता है। इसीलिए सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। हाँ, अभी मैं बताना चाहती हूँ, इससे हमने बात करे थे ये बेटिया से, समाज से, तो उनका क्या गलती हुई थी जिसके कारण उनका हाथ नहीं उठ पाया। अभी तो हाथ उठने लग गया है, और वो घर में हाथ नहीं उठा पा रहे थे, उंगलियां नहीं मोड़ पा रहे थे। तो उन्होंने, हमने बहुत पूछने के बाद बताया कि वो अंकुरित खाए थे, स्प्राउट खाए, ड्राई फ्रूट खाए, और थोड़ा कुक फूड खा लिए। वो सोचे मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। जैसे वो चलने फिरने लगे तो थोड़ा थोड़ा ये लेने लगे। तो और जैसा उन्होंने केमोथेरापी या रेडिएशन नहीं कराए थे, खाली ऑपरेशन करके ट्यूमर निकालने के बाद एनडीएस करे थे, और उनको 3-4 महीने में रिजल्ट भी आई थी, और उन्होंने पूरी तरह ठीक भी हो गए थे। उनको लगा सब काम जैसे करने लगे, तो इसके लिए उनका मन में आया कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा ले लिए। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, जो ये गलती दोबारा न हो हमारा, कि जब तक, हाँ मतलब हमको इतनी बड़ी मतलब ये आया, कैंसर नामक चीज आई, तो जिनको भी कैंसर का नामक ये होती है, और हमको सावधान हो जाना चाहिए। नॉर्मल हो जाने के बाद भी
कुक फूड नहीं लेना है हमको, क्योंकि अगर लेंगे, और इनको इतना निर्जला का पता इतना नहीं था कि कुक फूड या अंकुरित वगैरह लें तो निर्जला भी करना पड़ता है। शाम को अगर कुक फूड लिए तो वो लंबा निर्जला करना पड़ता है। तो लेकिन इनको इतना वो ध्यान नहीं थी, तो इसीलिए उनका थोड़ा सा हाथ उठ नहीं पाया, तो इसके कारण इधर आए। लेकिन इधर उन्होंने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब से आए हैं उन्होंने 10 दिन के बीच में पहला आए रसाहार पे थे, फिर 2 दिन लगातार कंटिन्यू निर्जला करे, फिर उसके बाद रसाहार पे रहे, और अभी आज चौथा निर्जला पे है, रोजा बोलते हैं इन्होंने। तो 3 दिन निर्जला पूरी हो गई है, आज इनका चौथा निर्जला है। निर्जला मतलब न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर। तो इन्होंने ओनली ऑन हवा ले खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं। आज चौथा दिन है और उनका मतलब उनको अच्छा लग रहा है, और उनका जो हाथ की प्रॉब्लम थी वो थोड़ा ठीक होने लगी है। उठा के दिखा पाओगे बेटा? हैं? क्या हो गया? दिखाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल उठ ही नहीं रही थी इनका हाथ। तो उनको मतलब हम अभ्यास करा रहे हैं ऐसे, तो हाथ भी उठने लग गया है उनका। तो आज थोड़ा सा टांग में दर्द है तो उनका लग रहा है, तो ये सब उभार आती है। जैसे चौथे दिन हाँ का निर्जला है तो टांग में भी दर्द है, तो उनका ध्यान वहीं पे जा रही है। सवेरे जैसे ही आए मुझे यही बात उन्होंने बताई कि दर्द हो रहा है। तो ये सब हमको थोड़ा सहन करना पड़ता है। जब हमारा तीसरा दिन हो जाती है तभी ऑटोफेगी चालू होती है। तो ऑटोफेगी मतलब गुड बैक्टीरिया निकलता है, और बैड बैक्टीरिया को हमारा खाता है और दोष को निकालता है। और एनिमा संजीवनी क्रिया भी बहुत 9 बार करते हैं, उसी से भी काला पानी गंदगी निकल रही है। तो अगर चौथा जब हो जाती है तभी गंदगी ज़्यादा निकलती है, और अपने आप वो सब ठीक होगा। हमको साली धीरज और विश्वास रखना चाहिए। और इनको ऐसे अच्छा लग रहा है, और अब धीरे धीरे और भी अच्छा लग जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, खाली हाथ का थोड़ा प्रॉब्लम है जो वो भी थोड़ा उठने लग गया है। 10 दिन में इतनी रिजल्ट आई है, फिर आगे अभी और भी करेगी तो वो रिजल्ट जरूर आएगी, हमको विश्वास है। जो इसको पूरी तरह ईमानदारी से न्यू डाइट सिस्टम को करता है और लंघन को बढ़ाता है और एनिमा पे ध्यान देता है, और जब नहीं रह पाए रसाहार पे रहना है तो उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। तो आप सभी कोई भी इसको अपनी जीवन शैली बनाएं, न्यू डाइट सिस्टम को अपनाएं। और यहाँ पे काफ़ी साधक को लाभ मिला है। तो आप लोग भी इसको अपनाइए। तप, सेवा, सुमिरन, तप भी करें, सेवा भी और सुमिरन भी, तीनों साथ साथ करें ताकि हमको रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ बेटिया, आप थोड़ा आपका हाथ दोनों उठा के दिखाओ, जो बिल्कुल नहीं उठ रहा था, कितना उठ रहा है, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उठाओ और दिखाओ। हाँ देखिए कितना आराम से अभी उठने लग गई है, और उनका मनोबल भी बढ़ा है इसी में, कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं उठ रहा था, थोड़ा उठने लग गया और है। एक बार उठा के देखो। तो इस तरीके से उनका बहुत मतलब आराम आने लग गया है। ये देखिए बिल्कुल नहीं उठ रहा था, हाथ हिल ही नहीं रही थी इनका, और इतना हो सकी है। तो विश्वास होना चाहिए और इसको तप करना चाहिए, बस इसमें रिजल्ट निश्चित आती है। विश्वास से करेंगे तो होगा। सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू बेटा।